कार्रवाई करने का पूरा खाका तैयार कर लिया। बताया जा रहा है कि जो भी उपद्रवी हैं उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस पत्थरबाजों को चिन्हित भी कर रही है। उपद्रवियों के पोस्टर जारी करने के बाद पुलिस चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तराखंड में कुछ आरोपियों के छिपे होने की भी आशंका जताई गई है, जिनकी तलाश की जा रही है। अब पुलिस भगौड़े आरोपियों के पोस्टर चस्पा करेगी, साथ ही पता बताने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। बता दें कि संभल में हुई हिंसा के आरोपियों पर अब एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो आरोपी भाग गए हैं उनके भी छिपे होने की खबर बताने वालों को इनाम दिया जाएगा। अब वो पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पूरी तैयारी कर चुका है कि संभल हिंसा में शामिल जितने भी उपद्रवी थे उन सभी को, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन सभी पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बता दें कि कैमरों के जरिए उनकी पहचान करके, फोटो के जरिए उनकी पहचान करके उनकी फोटो भी जगह जगह चिपकाई जाएगी। साथ ही अगर जरूरत पड़ती है, कुछ आरोपी जो पकड़ाए हैं और कुछ के छिपे होने की आशंका बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि कुछ उपद्रवी ऐसे हैं जो यहां से भाग गए हैं। साथ ही उनके पोस्टर लगाए जाएंगे जगह जगह और जो भी उनके बारे में जानकारी देगा उनके इनाम भी दी जाएगी। बता दें कि पुलिस प्रशासन ने उन पे इनाम रखने की भी ये घोषणा की है कि जो भी उपद्रवियों की पहचान करके उनके बारे में बताएगा उन्हें उचित इनाम भी दिया जाएगा। संभल हिंसा के दौरान बता दें कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, जिसमें कुछ पुलिस वाले घायल हो गए और 4 युवकों की मौत हो गई है। जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। संभल हिंसा में आरोपियों को अभी तक कई आरोपियों को पकड़े गए हैं और पुलिस इसमें बड़े स्तर पे कार्रवाई कर रही है। बता दें कि इसी बीच संभल हिंसा का जायजा लेने के लिए भी विपक्ष की पार्टियां लगातार दौरे पर जा रही हैं, जिन्हें रोका गया है। फिलहाल 10 दिसंबर तक ये सूचना जारी की गई है, ये नोटिस जारी की गई है कि कोई भी बाहर के व्यक्ति अभी संभल में नहीं आ पाएगा। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता, बता दें कि हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, अब संभल हिंसा को लेकर एक बड़े स्तर पे कार्रवाई की जा रही है, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि अब जो भाग चुके हैं उपद्रवी उनके पोस्टर भी लगाए जाने हैं। देखिए बिल्कुल अर्चना, क्योंकि सरकार ने पहले ही प्लान बना लिया था कि जो भी उपद्रवी हैं उनको लेकर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आरोपी भाग चुके हैं, जिन्होंने अपनी पहचान छुपाकर कहीं दूसरे ज़िलों में रह रहे हैं, कहीं अन्य राज्य में भाग चुके हैं, ऐसी खबरें, ऐसी इनपुट जो है वो पुलिस विभाग को मिल रहा है। ऐसे में पुलिस विभाग जो है वो एक बड़ी तैयारी में दिखाई दे रहा है कि जो आरोपी, जो उपद्रवी अभी पहचान छिपाकर कहीं अन्य राज्य में रह रहे हैं चोरी छिपे, या फिर उनको जो शय दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे आरोपियों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने एक प्लान तैयार किया है। यानी कि जो भी संदिग्ध आरोपी जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, उनके जो पोस्टर हैं उनको चस्पा किए जाएंगे और अलग अलग राज्यों में भी ये पोस्टर लगाए जाएंगे। अर्चना जी शहबाज, और ये भी पुलिस का कहना है कि कुछ उपद्रवी यहाँ से दूसरी जगह भाग गए हैं। जी बिल्कुल अर्चना, बताया जा रहा है कि उत्तराखंड और दिल्ली और आसपास के जो ज़िले हैं, जो राज्य हैं, वहां पर छुपे होने की आशंका जो है जताई जा रही है। यूपी पुलिस को एक ऐसा इनपुट मिला है, खुफिया सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो यूपी पुलिस को इनपुट मिला है कि जो उपद्रवी संभल में जिस दिन 24 नवंबर को पूरी ये घटना घटी थी, उसके बाद से ही आरोपी फरार हो गए थे, क्योंकि आसपास के लोगों ने उनकी भागने में मदद भी करी थी, जिसकी जो साक्ष्य हैं वो पुलिस को मिले थे। क्योंकि आपको मालूम हो कि संभल के जिस इलाके में ये घटना घटी थी, बहुत ही सकरा इलाका था और जो छतें थी वो आपस में जुड़ी हुई थी और जो गलियां थी वो भी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, यानी कि बहुत ही कंजेस्टेड इलाका था और पुलिस को ऐसे में आरोपियों को पकड़ने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो 3-4 हजार और हजारों की जो भीड़ आई थी वो सब गलियों से आई थी और जो गलियां थी वो आपस में एक
एक दूसरे से कनेक्टेड थी, इसीलिए पुलिस को वहां ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन चलाने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था अर्चना। और जी। एकाएक जो भीड़ आ गई थी उसमें भी काफी दिक्कतें पुलिस को सामना करना पड़ा, क्योंकि पुलिस को यह समझ में नहीं आया कि भीड़ आखिर निकलकर आई कहां से। संभल के एसपी हैं, उन्होंने भी इस मामले में पूरी जांच पड़ताल करी है और जांच पड़ताल करने के बाद जो है जो न्यायिक आयोग की टीम आई थी उनको भी अपनी वो रिपोर्ट सौंप चुके हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार भी ऐसे आरोपियों के खिलाफ पोस्टर वार करती हुई नजर आई है। जब सीएम योगी ने सबसे पहले ही दिन बता दिया था, संभल के अगले ही दिन जब हिंसा हुई थी उसके अगले ही दिन उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि जितने भी आरोपी हैं और जो भी नुकसान हुआ है तो उपद्रवियों से ही इसका भरपाई जो है उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। यानी कि साल 2020 के तर्ज पर जब सीए एनआरसी को लेकर दंगे फैल चुके थे और लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है पोस्टर लगवाए थे उपद्रवियों की पहचान के लिए, ठीक वैसा ही सलूक अब इन उपद्रवियों के साथ भी उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है अर्चना। जी शहबाज, क्या पुलिस की तरफ से ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि जो एफआईआर दर्ज की गई थी, लगभग 800 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए थे, उनमें से कुछ आरोपी पकड़ाए भी हैं। जो पकड़ाए हैं, क्या उनकी तरफ से कोई जानकारी मिल पाई है या अभी तक उन पे कोई कार्रवाई की बात सामने आई है? देखिए अर्चना, जितने भी आरोपियों को यूपी पुलिस ने पकड़ा है, संभल पुलिस ने पकड़ा है, उनसे पूछताछ जारी है और लगभग 2000 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इनमें कई अज्ञात भी हैं और कई नामजद आरोपी भी हैं। ऐसे में यूपी पुलिस की जो कार्रवाई है और संभल पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए भी सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी कई आरोपी ऐसे हैं अर्चना जिनके छुपे होने की आशंका जा रही है और पुलिस के लिए कहीं ना कहीं वो टेढ़ी खीर भी बनते चले जा रहे हैं। यूपी पुलिस लगातार दबिश तो दे रही है, लेकिन वो अपने घरों में या फिर अपने जानने वालों के घरों से नदारद मिल रहे हैं। ऐसे में यूपी पुलिस ने इन आरोपियों को चिन्हित करके अभी हाल फिलहाल में एक आरोपियों की एक एल्बम यूपी पुलिस ने जारी की थी। जब हमने देखा था कि कई उपद्रवी जो है वो कई नकाबपोश में थे तो कईयों का जो चेहरा जो है ढका नहीं था, तो ऐसे में लगातार पुलिस कार्रवाई करती नजर आ रही है और संभल में आए दिन जो वीडियो जारी कर रही है यूपी पुलिस, उससे कहीं ना कहीं उपद्रवियों को पकड़ने में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आसानी होगी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी और कैमरे भी क्षतिग्रस्त किए गए थे अर्चना। जिस दिन ये पूरी घटना घटी थी उस दिन आरोपियों ने सीसीटीवी कैमरों को भी निशाना बनाया था, क्योंकि हमने देखा कई बार कई मौकों पर कि सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो बड़ी मदद करते हैं यूपी पुलिस की या फिर किसी भी राज्य की पुलिस के लिए आरोपियों को पकड़ने के लिए। इसीलिए जो आरोपी थे, जो उपद्रवी थे, उन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों को अपना निशाना बनाया था और जो साफ तौर पर देखा भी गया था। कई आरोपियों ने उस पर पत्थरबाजी भी की थी और कई आरोपियों ने उसको हाथ से भी दूसरी दिशा में मोड़ते हुए नजर भी आए थे। और जिस तरीके से वीडियो जारी किए गए हैं पुलिस की तरफ से सीसीटीवी कैमरे तोड़ते हुए, उससे तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो हिंसा हुई है वो एक सोची समझी साजिश के तहत कराई गई है। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश ही थी और एक अफवाह को आग में बदल दिया गया संभल में। माना यह जा रहा है कि संभल में जब सर्वे करने के लिए टीम सुबह सुबह पहुंची थी तो यह अफवाह किसी ने फैलाई थी कि मस्जिद के अंदर खुदाई का काम चल रहा है, क्योंकि जब 19 नवंबर को सर्वे के लिए सबसे पहले टीम पहुंची थी उसके बाद वहां पर माहौल गर्मा गया था, लेकिन वहां पर सूझबूझ के साथ काम लिया गया। उसके बाद वहां के लोगों के बीच में ये अफवाह फैलाई किसी ने कि जो सर्वे करने सुबह सुबह टीम आई है वो मस्जिद के अंदर खुदाई कर रही है। इस मामले को लेकर भी अभी यूपी पुलिस तफ्तीश से जांच कर रही है, क्योंकि उपद्रवी मेन आरोपी नहीं है अर्चना। मेन आरोपी वो है जिसने ये अफवाह फैलाई है कि खुदाई मस्जिद के अंदर की जा रही थी, यानी जो सर्वे बहुत सही ढंग से चल रहा था, कोई खुदाई नहीं हो रही थी, क्योंकि खुदाई के आदेश भी कोर्ट ने नहीं दिए थे। और अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये अफवाह किसने फैलाई कि मस्जिद के अंदर खुदाई चल रही है, और यूपी पुलिस को वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सवाल का पता लगाना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर अफवाह किसने फैलाया, आखिर संभल को किसने जलाया। तो ऐसे में यूपी पुलिस की तफ्तीश जो है वो लगातार जारी है अर्चना। जी शहबाज, लेकिन एक तरफ जहां पुलिस बड़ी तत्परता से अपना काम कर रही है संभल हिंसा को लेकर कि एक संवेदनशील घटना हुई थी, इसमें बड़ी बारीकी से काम कर रही है, तो वही विपक्ष इसको अलग ही नजरिया दे रहा है। विपक्ष लगातार कामों में बाधित कर रहा है, वहां जाने की कोशिश कर रहा है। क्या कहना है विपक्ष के कामों को लेकर?
देखिए, विपक्ष कहीं ना कहीं मामले में अपनी सियासी रोटी सेकता नजर आ रहा है। जी। सबसे पहले आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करी। उसके बाद समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां जाने की चाहत में दिखाई दिया। उसके बाद बीते कल हमने देखा कि कांग्रेस का डेलीगेशन किस तरीके से प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करता हुआ देखा गया है, क्योंकि संभल में जाने के लिए प्रशासन ने पहले ही रोक लगा दी है। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में सियासतदान जो है संभल जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये वहां पर संभल जाने पर रोक ना लगाई जाती तो समझा जाता कि सियासतदानों का जो दौरा है वो ठीक है। लेकिन जब पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार यह अवगत करा चुकी है कि 10 दिसंबर तक वहां जाना किसी का ठीक नहीं है, उसके बावजूद वहां सियासतदान दौरा करने पर आतुर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कई सवाल उठते हैं अर्चना, क्योंकि संभल में अभी भी हालात जो है वो थोड़े नाजुक हैं। पुलिस वहां पर अभी भी मुस्तैद नजर आ रही है। कई इलाकों में पुलिस बैरिकेटिंग करके भी अपनी नजर बनाए हुए है कि कहीं माहौल खराब ना होने पाए। ऐसे में संभल जब हालात सामान्य हो रहे हैं और वहां सियासतदानों का पहुंचना अभी ठीक नहीं है, इसीलिए वहां के लोकल प्रशासन ने 10 दिसंबर तक की जो रोक है वो उसको बढ़ा दिया था, क्योंकि 30 नवंबर तक की रोक थी। संभल में प्रशासन ने देखते हुए इस रोक को 10 दिसंबर तक की तारीख मुकर्रर कर दी है। जी शहबाज, और जहां एक तरफ इंटरनेट सेवा अभी तक बंद वहां रखी गई है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है, ऐसे में क्या लगता है कि जब ये नोटिस पीरियड खत्म होगा 10 दिसंबर के बाद, अगर कोई भी पार्टी के नेता वहां जाते हैं तो क्या लगता है कि फिर से माहौल बिगड़ने के आसार हैं? क्योंकि पार्टी का तो कहना है कि हम सिर्फ सांत्वना देने जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि अगर विपक्ष की पार्टियां वहां जाती हैं तो फिर से माहौल बिगड़ सकता है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि अभी संभल जाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि संभल में जो हालात हैं वो अभी सामान्य नहीं है। ऐसे में रोक जो है वो बढ़ा दी गई है। और कल अगर बात करें कि प्रदेश अध्यक्ष यूपी में जो अजय राय हैं कांग्रेस के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 10 दिसंबर जिस दिन ये रोक खत्म हो जाएगी उस दिन कांग्रेस का डेलीगेशन वहां जरूर जाएगा। लेकिन ये चीज समझ से परे है। अगर आप किसी की आर्थिक मदद या किसी भी तरीके की मदद करना चाहते हैं तो आप दूर रहकर भी कर सकते हैं। ऐसे में ये तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के लिए उठ रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जितने भी वहां पर लोग परिवार थे जिनके मृतक परिवारों को 5-5 लाख रुपए का रुपए देने का ऐलान भी किया है समाजवादी पार्टी ने, जिसको बीजेपी निशाना साधते हुए भी नजर आ रही है समाजवादी पार्टी पर। जी शहबाज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल हिंसा पे अभी भी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी, 10 दिसंबर तक किसी को भी आने जाने पे रोक लगाई और वही अब आरोपियों के भी पोस्टर जारी